हेलो एवरीवन, दिस इज़ तैमूर। आज हम इस वीडियो में CGL 2024 टीयर 1 जो 9 सितंबर से 26 सितंबर तक होनी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले प्रीवियस ईयर कैटेगरी वाइज कट ऑफ एनालिसिस करेंगे, उसके बाद इस साल का सेफ स्कोर पर डिस्कस करेंगे। देन हाउ टू अटेम्प्ट अप्रोच, पहले कौन सा सब्जेक्ट करना है, सब्जेक्ट ऑर्डर, सब्जेक्ट टाइमिंग, एक्यूरेसी, सब डिस्कस करेंगे। लास्ट में 4 डेज प्लान, जिसमें प्रीवियस ईयर के 4 मॉक्स बताऊंगा जो 100% सभी को करके जाना चाहिए, क्योंकि 80 to 90% प्रीवियस ईयर PYQ से ही आएगा, क्योंकि वेंडर TCS ये चेंज नहीं हुआ है। ओके, ये बात तो सभी को पता ही होगी। CGL 2023 प्रीलिम्स का कट ऑफ, यूआर का कट ऑफ 150.04936 गया, जिसमें 13,133 कैंडिडेट्स इसके ऊपर हैं, सिर्फ यूआर के। बाकी अदर कैटेगरी से भी इसमें इंक्लूडेड हैं। ये तब गया जब वैकेंसीज 8,440 थी। 8,004 वैकेंसीज टेंटेटिव उस समय बताई गई थी, जो लगभग हो रहा था कि 8 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया गया था लगभग। फिर रिवाइज वैकेंसीज आई जो 7,859 करके आई, मतलब लगभग 600 वैकेंसीज और कम हुई, जिसकी वजह से एस्पिरेंट्स बहुत डिसअपॉइंट हुए। इस साल 17,727 टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, और ये टेंटेटिव है, मतलब इंक्रीज़ होने के इस बार ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। अगर 17,727 को 8 टाइम्स भी अगर हम कर दें तो भी 1.4 लाख होता है। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख तो बुलाएंगे ही इस साल। तो जब वैकेंसीज डबल हो तो ऑब्वियस है कि कट ऑफ डिक्रीज होगी। तो देखते हैं सेफ स्कोर। सेफ स्कोर मेरे हिसाब से, जब लास्ट ईयर जब 150 गया, तो मेरे हिसाब से इस साल का सेफ स्कोर रॉ में बता रहा हूँ, यूआर का 135 हो सकता है। इसमें +2 और -5 ही करना, क्योंकि वैकेंसीज इस बार कई ज़्यादा हैं, तो इस बार -5 होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो 135 आप इसको रॉ स्कोर मान सकते हो। OBC 130 होगा, EWS 128 हो सकता है। 128 सेफ स्कोर, मतलब रॉ अगर आपके मार्क्स यहाँ तक आ रहे हैं 128 EWS कैटेगरी से जो कोई भी है, तो आप अपने आप को सेफ मानिएगा। SC 116, ST 110, एक्स सर्विसमैन 90, राइट। तो इसका मॉडेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए? मॉडेस्ट अप्रोच देखो, जो बिल्कुल बेसिक से बेसिक जिसका प्रिपरेशन बिल्कुल एवरेज है, उसके लिए मैं बता दूं, फर्स्ट ऑर्डर वाइज अगर देखा जाए तो पहले इंग्लिश अटेम्प्ट करना, उसके बाद जनरल अवेयरनेस, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद क्वांट। रीज़न ये है कि इसमें ज़्यादा स्कोरिंग का ऑर्डर होता है। ये इंग्लिश में स्कोरिंग है, इंग्लिश, देन जनरल अवेयरनेस, देन रीजनिंग। क्वांट में क्या होता है कि कई बार यहाँ पे टाइम टेकिंग क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, जहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं। तो 60 मिनट्स में अगर बच्चे एस्पिरेंट्स अगर 30 मिनट्स या 30 या 35 मिनट्स अगर क्वांट को दे दें, तो बाकी सब्जेक्ट्स को टाइम कम बचता है। तो स्टार्टिंग में अगर हो तो लास्ट में पैनिक करने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो प्लीज़ इसको आप अवॉइड करने के लिए ये ऑर्डर आप ज़रूर मान के चलिए कि इंग्लिश पहले आपको करना है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस, उसके बाद रीजनिंग, देन क्वांट। क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो हर एक में 25 है, ये तो सभी को पता है क्योंकि सभी ने मॉक्स दिए। अटैम्प्ट अगर मान लें कि बेसिक से बेसिक्स 23 अगर हम अटैम्प्ट करें, कि मान लो 2 सिनोनिम्स, मतलब एक सिनोनिम और एक एंटोनिम आपको नहीं आता है, तो आपने छोड़ भी दिया, तो देन ऑल्सो इट इज़ ओके। 23 आपने अटैम्प्ट किए, और जनरल अवेयरनेस में 10, इंग्लिश की बात करें 23 अटैम्प्ट किए और उसमें करेक्ट 20 हैं और 3 रॉन्ग हैं, तो भी चल जाएगा। 38.5 आपके मार्क्स बनेंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में अगर आपके आउट ऑफ 25 10 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पा रहे हो, उसमें 8 सही हैं, 2 गलत हैं, तो भी चल जाएगा, आपके मार्क्स 15 होंगे। उसके बाद रीजनिंग 24 अगर आप अटैम्प्ट करते हो, क्योंकि रीजनिंग तो बेसिक ही आएगा, सभी शिफ्ट्स में एक ही जैसा आएगा,
उसमें उतना ज़्यादा आपको वेरिएशंस देखने को नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट फॉर नंबर सीरीज़ का कुछ टफ दे सकता है। तो वो भी अगर हम मान के चलें कि मान लो कि 22 आप करेक्ट कर रहे हो और 2 रॉन्ग कर रहे हो, तो भी आपका स्कोर 43 बन रहा है। क्वांट में मान लो अगर 22 आपने अटेम्प्ट किए और 20 आप करेक्ट कर रहे हो और रॉन्ग उसमें भी 2 कर रहे हो, तो आपका स्कोर तब भी 39 बनता है। तो टोटल अगर आप ऐड करोगे तो 135.5 बन रहा है। तो इतने अगर आपके मार्क्स हैं कि मान लो 135 या 135.5, इससे ज़्यादा अगर आप इसके आसपास आप लेके आ रहे हो, तो अपने आप को आप 100% आपको सेफ मानना है। ये अप्रोच आपका होना चाहिए कि पहले आप ऑर्डर देख लो, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, देन क्वांट। ओके, लास्ट 4 डेज़ प्लान में बहुत सिंपल से मैंने आपको प्लान मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट 3 डेज़ 4 डेज़ में आपको 3 डेज़ क्या करना है, बस आपको ये PYQs करने हैं। मैं आपको इसका रीज़न भी बताऊंगा कि आपको मैंने ये PYQs पर्टिकुलर डेट्स के मैंने आपको क्यों दिए। ये 2023 के PYQs हैं। ओके, 27 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर का डिफ़िकल्टी है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है मोस्ट डिफ़िकल्ट है। 27 जुलाई का ये मोस्ट डिफ़िकल्ट है। ओके, मोस्ट डिफ़िकल्ट। ओके, उसके बाद ये जो है ना, ये इजी है। लास्ट वाला जो है आपको इजी है, क्योंकि आपको मोरल बूस्टअप होने के लिए मैंने ये इजी शिफ्ट आपको मैंने लास्ट में रखा है, 17 जुलाई वाला। 27 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट, ये टफेस्ट है, वन ऑफ द टफेस्ट। तो उसके बाद आपको ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा डिफ़िकल्टी। और इसमें आपको क्या करना है कि आपको देखना है हर एक एग्ज़ाम आपको थॉरोली, आपको एकदम एग्ज़ाम मोड में आपको करना है। और उसके बाद आपको थॉरो एनालिसिस करना है, देखना है कि आपके गलती कहाँ पे जा रही है, आप कितना टाइम आप ले रहे हो, आपको उस पर वर्कआउट करना है। बस ये 4 आपको मॉक्स करने हैं बस। तो आपको एक आइडिया लगेगा कि किस सेक्शन पे आप वीक हो और आपको क्या उसमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। और मेरी बात मान के चलिए कि 80 to 90% आपका यहाँ पे ही सिलेबस बहुत हद तक रिवाइज हो जाएगा। बस ये 4 मॉक्स आपके लिए काफ़ी हैं। सारे क्वांट फार्मूले आपको रिवाइज करने हैं, क्योंकि 3 दिन में आप आराम से कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे अच्छे बुक्स अवेलेबल हैं, गगन प्रताप सर का, राकेश यादव सर का, सभी के, आदित्य रंजन सर का, सभी के फार्मूलाज बुक हैं, आप उसे रिवाइज कर लेना। जीएस में बस आपको इतना कहूँगा कि हिस्ट्री में थोड़ा सा देख लेना। हिस्ट्री में एंशंट में आपको इंडस सिविलाइजेशन और गुप्ता एम्पायर अगर आप देख लोगे तो भी बहुत है। मिडिवल में दिल्ली सल्तनत देखना है, उसमें पर्टिकुलरली मॉस्क अगर आप देखो कि किसने कहाँ पे क्या मॉस्क बनाया, जैसे कुव्वतुल इस्लाम का एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये दिल्ली में है। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया कुव्वतुल इस्लाम। ओके, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपको लूसेंट में मिल जाएगा, तो लूसेंट प्रेफर करना जीएस के लिए। मॉडर्न में नेशनल फ्रीडम 1905 to 1947, इसके भी आपको इम्पोर्टेंट बता दूं कि क्रिप्स मिशन 1942 में कौन सी मिशन भेजी गई थी, तो क्रिप्स मिशन उसका आंसर था। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ओके, करंट अफेयर्स आपको इस टाइम पे अवॉइड ही करना है, आपको बिल्कुल भी इसके यहाँ पे इस सब्जेक्ट को, करंट अफेयर्स के पार्ट को आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। पॉलिटी, फंडामेंटल राइट्स अगर आप पढ़ लो कि आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 30 मेन आर्टिकल्स अगर आप ये पढ़ लो तो बस बहुत है पॉलिटी में, राइट। लास्ट डे जस्ट रिलैक्स करना है आपको, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, कोई आपको टेंशन नहीं लेना, कोई वरी नहीं करना। 135 अगर आप आराम से ला सकते हो, आराम से ला सकते हो। बस ये आपको ये याद रखना है कि मॉडेस्ट अप्रोच क्या होगा। अगर आपका अप्रोच ये है तो मेरी बात मान के चलिए, आप, मेरी गारंटी है कि आप 100% आप क्वालिफाई हो जाएंगे, राइट। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।